हेलो दोस्तों और मेरे परिवारजनों, कोई डॉक्टर आपको बना नहीं सकता। ये वीडियो आप पूरी तरह देखिए और इसको समझिए तो मैं क्या कह रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। जो नए डायबिटिक अभी अभी जो आए हैं, देखिए सबसे पहले तो ये बोल देता हूँ कि इंडिया 2030 तक ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाला है। मतलब हमको इसे खुशी की बात नहीं है, बहुत बुरी बात है कि जब तक 2030 होगा तो 146 करोड़ जो हम है उसमें बहुत सारे डायबिटिक्स होंगे और सबसे मैक्सिमम नंबर इंडिया का होगा, जो हमको नहीं चाहिए। इसके लिए जो नए डायबिटिक्स जो आते हैं, जो रिसेंटली डिटेक्ट हुए हैं, जिनका शुगर 250-300 आ जाता है, यंग होते वो, एक पर्टिकुलर एबट कंपनी है, उसने लाइबर करके एक पैच निकाला है, दूसरी कंपनियों भी निकाला है, आप वो देख सकते हैं। वो पैच लगाने का कैसे लगाना, मैंने पीछे एक वीडियो डाला है, वो देख लीजिए। लेकिन वो पैच क्यों लगाना है, तो जिस टाइम वो रिसर्च हुई तो उन्होंने देखा कि ये जब वो पैच लगाते तो हर 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट में शुगर का रिकॉर्डिंग हो रहा है, शुगर कितना है वो मालूम पड़ता है। वो शुगर ब्लड से नहीं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़, उसका जो लिक्विड है जो 2 सेल के बीच में, उसमें वो नीडल जाती है, उसमें से इंटरस्टिशियल लिक्विड या टिश्यू, उसमें से या सिक्रीशन, उसका वो शुगर मेजर करता है, वो एक्यूरेट रहता है। अब जब वो आपको पता है कि आपका शुगर हर 2 मिनट में चेक होता है, तो आपको पता चलेगा कब लो है और कब हाई है। एज पर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 6.5 से लेके 7 के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर रहता है, अगर आप डायबिटिक हो, और 6.5 और 7 के बीच में रहेगा, तो आप देख लीजिए डायबिटीज़ की वजह से, ज़्यादा शुगर रहने से आपके, अब शुरू करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो सबसे पहले तो ब्रेन, फिर आँख के अंदर रेटाइना मतलब क्या होता है, उसमें कुछ मैक्युलर डिजनरेशन हो गया, देखना बंद हो जाएगा, संभालिए अपने आप को, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे, हार्ट होता है, कार्डियोमायोपैथी, लंग्स होता है, उसमें भी कुछ न कुछ इन्फेक्शन होता है, तो शुगर की वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और अब अंदर जाओ तो पेनक्रियास में होता है, और नीचे जाओ किडनीज में होता है, तो आप सोचो कि टॉप टू बॉटम लीवर में होता है। ये हर जगह डायबिटीज़ की वजह से। अब स्त्रियों में ओवरीज के ऊपर होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट के ऊपर होता है, और जब स्त्रियों में ओवरीज के ऊपर इंसुलिन का असर होता है तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। आप समझिए, इंसुलिन एक ऐसा नेगेटिव पागल हार्मोन है, उसको हार्मोन बोलता हूँ मैं, कि वो देखता नहीं है, वो बोलता मैं बढ़ गया शरीर में तो मैं तो तूफान मचा दूंगा। तो आपको देखना है कि आपका फास्टिंग सीरम इंसुलिन नॉर्मल है कि नहीं तो आपको प्रॉब्लम होता है। अब ये आप समझ गए कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग से क्या होता है कि आपका 24 घंटा वो अपने आप शुगर मेजर करते रहता है, और आपका एक ऐप होती है उसकी, उससे आपको उसको कोरिलेट करना है। तो जैसे आप वो उसको ऐसा करोगे तो टप करके आवाज आएगा, उसमें आपको दिख जाएगा रीडिंग कितना है, नीचे ग्राफ भी दिखता है। अभी जो ग्राफ है आपका 6.5 मतलब 140 मिलीग्राम ब्लड शुगर, और 7 मतलब 154, इसके बीच में खेलो आप। अब खेलना कैसे है? अब जैसे आपका शुगर अभी समझो 100 है, आपको भूख लगा है, आप खाओगे तो आपका 200 तक पहुंच सकता है। तो आप 100 और 150 के बीच में रहना है, तो आपको क्या खाना है? तो ये आपकी ट्रेनिंग कब होगी? आप खुद ट्रेन करो अपने आप को। आप खा के देखो, और बाद में खाया उसके 2 घंटे बाद देखो शुगर कितना ऊपर आया। अगर वो 150, 160, 170 चलता है, 180 भी चलेगा, उसके बाद नीचे उतर जाता है 1.5 घंटे में। लेकिन आपका 250 हो गया, तो आप सोचो आपने जो खाया है उसमें बहुत सारा ग्लूकोज एलिमेंट था, एलिमेंटल मतलब मॉलिकुलर फॉर्म में ग्लूकोज बहुत था। आप जो कुछ भी खाते हो ना, खाना, उसका पेट में जाने के बाद, पेट में आप खाना करके डालते हो, लेकिन जब वो ब्रेकअप होता है, डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो होता है प्रोटीन, फैट्स और ग्लूकोज।
उसमें वो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर और वहाँ पे वो हीमोग्लोबिन को चिपक जाता है और उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब वो 120 डेज का जो पीछे का है आपको बताएगा पिछला 120 डेज में क्या खाया। तो ये जब आप मॉनिटर लगाओगे, ये जो आप पैच लगाओगे, उससे आपको ग्राफ मिलता जाएगा और अपने आपको वो समझाना है कि मैं क्या खाता हूँ तो मेरा शुगर कितना बढ़ता है। अब आप ऐसा कुछ खा लिया, जैसे अभी आपको भूख लगी और आपने चेक किया आपका शुगर 250 है, अब आप 250 में खाओगे तो 350-400 हो जाएगा। 100 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम हो जाता है ज़्यादा खाने के बाद तुरंत। अब सोचो ये तो फिर आप पागल है क्या। तो आपको उस टाइम क्या करना है, तो अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो अपने आप कि मैं क्या खाऊंगा कि मेरा शुगर बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उस मोमेंट पे जब भी आपका शुगर 200 है या 250 है तो आप वो चीज़ खाओ जिसके अंदर शुगर कंटेंट या कैलोरिक वैल्यू कम है। जैसे आप उसको उस टाइम सलाद खा लो, थोड़ा पानी पी लो, तो आपका पेट भी भर जाएगा और कैलोरिक वैल्यू भी कम होगी, तो आपका शुगर ऐसा बढ़ेगा नहीं। जैसे पीक आएगा उतरेगा, आपको क्रैश डाउन होगा, आपको फिर भूख लगेगी। तो ये ऐसा ये ग्राफ अच्छा नहीं है। ऐसा हल्का सा अप एंड डाउन होता है वो चलता है। बड़ा बड़ा पीक्स आएगा ना तो आपके शरीर के अंदर जब ग्लूकोज की पीक आती है उस मोमेंट पर बहुत सारा डैमेज होता है। तो आपको HbA1c 6.5 और 7 कैसे करना है वो मॉनिटरिंग करो। और आपके पास वो मॉनिटरिंग करने की कोई सहूलियत नहीं है तो आप टेस्ट करते रहो और आप समझो कि आपका कितना शुगर आता है। क्योंकि देखो इंसान क्या करता है, वो खाना खाने के जैसे अभी चेक करने को बोला है डॉक्टर ने, 4 दिन बाद आप ब्लड चेक करा लेना। वो बंदा 4 दिन पहले वो अपने आप को ऐसा भूखा भाखा कंट्रोल्ड एकदम ऐसे संत साधु बन जाएगा और फिर वो चेक कराएगा तो उसका शुगर आएगा खाली पेट का 120, खाने के बाद का 140। डॉक्टर खुश, पेशेंट खुश। लेकिन डॉक्टर ऑफकोर्स हम सुपर इंटेलिजेंट इस बाबत में है, इसलिए हम बताते भाई HbA1c करो। अब HbA1c आएगा 9, 10 तो आपने लगा दिया अपने आप का, तो आप गलत कर रहे हो। आपका HbA1c 6.5, अगेन बोलता हूँ 6.5 और 7 के बीच में रखोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना जो शरीर में बिकॉज ऑफ डायबिटीज, जो प्रॉब्लम आने वाली है वो अटक जाएगी। और वो अटक जाएगी, आप निरोगी, मतलब आप लंबे समय तक निरोगी रहोगे। और आपको पता नहीं, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, हमको मालूम है कि जब डायबिटीज़ की वजह से आँख में प्रॉब्लम होता है, लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, आँख की दृष्टि नहीं आती है। लाखों रुपया खर्च करते हैं, किडनी खराब हो जाती है। लाखों रुपया खर्च करते हैं, हार्ट खराब हो जाता है, फिर रिपेयर नहीं होता है। लीवर की भी बराबर की परेशानी हो जाती है। तो आप समझ जाओ कि शुगर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको खा जाएगा। पहले आप शुगर खाते हो, बाद में शुगर आपको खाती है। वो एक कहावत है ना कि पहले दारू पीता है फिर दारू आपको पीता है। ये शुगर भी वैसा ही, और साला ये दारू में से ही शुगर बनती है, मतलब शुगर में से ही दारू बनती है। आप सोच लो, वो कहावत भी मिल जाती है कि पहले आप शुगर खाते हो फिर शुगर आपको खा जाएगा। तो आप कंट्रोल करो। ये जितना अच्छा कंट्रोल आप करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। आप कंट्रोल कैसे करें? आप सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर में खाना खाते हो, शाम में कुछ, फिर कुछ स्नैक्स, रात को नाश्ता या मतलब डिनर। तो आप हो ना, शाम जो ये 4 टाइम का है उसमें हर जगह कुछ ना कुछ प्रोटीन खाओ। अब प्रोटीन कितना खाना है? आपका वजन है समझो 50 किलो है या 100 किलो समझो वजन है आपका, तो 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट। तो आपको 100 करीब 150 ग्राम खाना है प्रोटीन। अब प्रोटीन है वो पनीर में आता है, टोफू में आता है, फिर अपने जो पल्सेस में आता है, दाल में आता है। नॉन वेज में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडा है उसमें आता है। आप कौन सा सिलेक्ट करते हो वो खाओ। तो और हर जगह प्रोटीन ऐड करोगे और शुगर की आइटम्स को कम करोगे तो धीरे 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 3 मंथ्स के अंदर वो सब नीचे आ जाता है। आपका हाईएस्ट शुगर लोएस्ट हो जाएगा। तो ये समझाने की बात है। और आपका वो जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होता है ना, उसमें एक मस्त एक वो लोग ने दिया है कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट रखा है। जैसे अभी आपने लोअर लिमिट रखा 80 मिलीग्राम, ऊपर का रखा आपने 180। अब जब 80 मिलीग्राम होगा उसके जैसे नीचे जाएगा ना, एक अलार्म बजता है, वो आपको बोलता है आपके ब्लड में चला गया है। वो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपके मोबाइल में अलार्म बजेगा कि भाई वो 80 के नीचे गया, आप खाओ। या 180 के ऊपर गया तो आपको अलार्म बजेगा कि 180 के ऊपर है, मत खाओ। तो ये आपको सिखाएगा। तो जब आपको
शुगर्स आपके लो दिखते हैं तब आपको खाना है, भूख लगी हो ना हो, और जब आपको आपका शुगर ज़्यादा है तब आपको नहीं खाना है, या वो खाना है जिससे आपका शुगर न बढ़े, जैसे सैलड से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से एक आध चपाती खा लिया, उससे बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने मिठाई खा ली, चावल खा लिया, ये खा लिया, सब हाई कार्ब फूड खा लिया, तो शुगर धड़ांग से ऊपर बढ़ेगा। आप इनिशियली क्या होता है, अच्छा लगता है, आपका लाइफ आगे आगे खराब होता है। कभी कोई जख्म हो गया पैर के अंदर पीछे, इधर इस पैर के सोल में, और जब हील नहीं होगा, जब चल नहीं सकोगे, पैर काटना पड़ता है, उंगली काटनी पड़ता है। हमने देखे हैं पेशेंट, तो हमको बहुत बुरा लगता है ये देख के कि अच्छा आदमी का पैर कट गया। इसलिए आपको मैं समझाता हूँ कि शुगर को कंट्रोल करो, और कोई डॉक्टर आपको बना नहीं सकता, आपको खुद को अपने आप को बनाना है। कैसे बनाना है, ये जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करो, अपने आप पर ध्यान दो। डॉक्टर 24 घंटा आपके पास खड़ा रह के पहरा नहीं दे रहा है कि ये मत खा, वो मत खा। खुद समझो कि मैं क्यों खा के मरूं, इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा कंट्रोल करो, आगे बढ़ो। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लाइफ ब्यूटीफुल हम कैसे उसको बनाएं। इसलिए हम डॉक्टर का प्रोफेशन आया है कि हम लोगों की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। लेकिन अगर आप जानबूझ के समझाने के बाद भी ये इस तरह की करते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों और मेरे फैमिली, आप प्लीज़ समझ के करिए, बहुत ही समझ के करिए। डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है, आपको मीठी मीठी करके एकदम कड़वी कड़वी कर देगी लाइफ को। इसलिए कैसे भी करके कंट्रोल करिए। 6.5 और 7 के बीच में HbA1c होना ही चाहिए। ये वीडियो आप अपने रिश्तेदारों को भेजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे और प्रोत्साहन दीजिए। मैं और अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आपको बताऊंगा। कभी एक आध अच्छी धार्मिक बातें भी बताऊंगा जो कनेक्टेड है आपके हेल्थ से। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और आपके मित्रों को, परिवारजनों को इस वीडियो को भेजिए ताकि वो बीमार ना पड़े। क्योंकि पुण्य जो होता है ना, वो इशारा करने से भी होता है। तो आप देख लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।